स्वागत है पुष्कर स्टडी पॉइंट्स में। आज हम समझने वाले क्लास 9th के डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ये फर्स्ट चैप्टर का डिफरेंस एंड डिस्प्लेसमेंट है। चलिए, डिस्टेंस क्या कहता है? डिस्टेंस इज द लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट इन द गिवन इंटरवल ऑफ टाइम। चलिए यहाँ पे एग्जांपल समझते। कोई भी ऑब्जेक्ट जो है कोई भी डायरेक्शन से ऐसे कोई भी डायरेक्शन से जाता है, जो ये जो लेंथ जो ट्रैवल जो कर रहा है उसको डिस्टेंस बोलते हैं। डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ ए मूविंग ऑब्जेक्ट इन ए पार्टिकुलर डायरेक्शन। कोई भी ऑब्जेक्ट जैसे ये गया फिर आया, फिर ऐसे गया, ये ऐसे गया, तो यहाँ से इनिशियल हो गया, ये हो गया फाइनल पोजीशन। तो ये हो रहा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ये रहा, यही हो गया इसका डिस्प्लेसमेंट। ना कि ये जितना ये एक्चुअल पाथ हुआ इसको डिस्टेंस बोलते हैं, और ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन इसको डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। दूसरा पॉइंट, डिस्टेंस ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट डिपेंड अपॉन shape of the path followed by an object is going from initial position to the final position। बोल रहा जो डिस्टेंस है ये जो बोल रहा डिस्टेंस जो है डिपेंड करता है किस पे? शेप पे, पाथ पे, और इनिशियल पोजीशन पे एंड फाइनल पोजीशन। जैसे यहाँ से कोई स्टार्ट किया, ऐसे गया, फिर ऐसे आया, तो ये पॉइंट ए हुआ, ये बी हुआ। तो जो ये जो पाथ हुआ इसका शेप देखिए, इस पे भी डिपेंड करता है। इनिशियल पोजीशन ये हुआ, फाइनल पोजीशन ये हुआ, तो इस पे भी डिपेंड करता है। तो यही बोल रहा है कि डिस्प्लेसमेंट क्या था? डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट डज नॉट डिपेंड अपॉन शेप ऑफ द फॉलोड बाई। ये तो डिस्टेंस तो डिपेंड करता है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट डिपेंड नहीं करते। ये सिर्फ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस थी, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो गया। तीसरा पॉइंट, डिस्टेंस ट्रैवल बाय एन ऑब्जेक्ट इन ए गिवन इंटरवल ऑफ टाइम इज ऑलवेज पॉजिटिव। जो डिस्टेंस जो ट्रैवल जो करेगा कोई भी ऑब्जेक्ट, ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा, ना कि नेगेटिव होगा, ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा। डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन ए गिवन इंटरवल ऑफ टाइम में भी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। जो डिस्प्लेसमेंट है में भी पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव माइनस में भी हो सकता है, प्लस में भी हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। डिस्टेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी ये होता है कि उसका सिर्फ मैग्नीट्यूड मतलब कोई भी सिंबल 8 मीटर, 8 किलोमीटर, इस टाइप से 8 सेंटीमीटर, ये जो इतना जो मैग्नीट्यूड है, क्वांटिटी बता रहा है कि इतना ट्रैवल कर चुका है, तो उसी को मैं स्केलर क्वांटिटी बोलता है। और डिस्प्लेसमेंट जो है ये वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है? मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन उसके पास होना चाहिए। डायरेक्शन, कोई एक डायरेक्शन में जा रहा है ऑब्जेक्ट, उसके पास मैग्नीट्यूड है। अगर बोल सकते हैं एक कार मूविंग स्ट्रेट एंड नॉर्थवर्ड डायरेक्शन, तो वो स्केल वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगा, क्योंकि उसके पास स्पीड भी कुछ है, डिस्टेंस भी ट्रैवल कर रहा, और उसके पास डायरेक्शन भी है, तो वेक्टर उसको बोलते हैं, स्केलर बोलते हैं। डिस्टेंस हैव नो डायरेक्शन। डिस्टेंस के बाद कोई डायरेक्शन नहीं है। अगर डिस्टेंस ऐसे गया, फिर यहीं 2-3 चक्कर मारा, फिर वापस है, ये कोई डायरेक्शन इसका है नहीं। और डिस्प्लेसमेंट है डायरेक्शन, इसका कोई शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है तो हमेशा सीधा ही जाएगा। फिर इसका क्या होता है? एसआई यूनिट क्या है डिस्टेंस का? मीटर हो जाता है। एसआई यूनिट डिस्टेंस का मीटर होता है, एम से डिनोट करते हैं। डिस्प्लेसमेंट का एसआई यूनिट डिस्प्लेसमेंट होता है। एसआई यूनिट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट का मीटर है। दोनों का बोथ इक्वल होता है। मीटर इसका भी, उसका भी एसआई यूनिट मीटर। यही 5-6 पॉइंट है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट का फॉर क्लास 9। ये नंबर 5 से 6 नंबर का ये डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट आ सकता है। धन्यवाद।